सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आशीष, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। और प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लगाएंगे। और कुछ मैंने अपने से भी कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो मुझे लगता है यार कि इस बार एग्जाम में आने की इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस कराने वाला हूं। सो गाइज, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और उसी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं ट्रायंगल चैप्टर से। जी हाँ, ट्रायंगल चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइज, एक स्पॉइलर अलर्ट कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अभी जाओ, वन शॉट वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो मैंने बना रखा है, रिवीजन कराया है, लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो है और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा ट्रायंगल एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद आना एंड देन इन जो मैं आपको इस वीडियो में 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, देन उसकी प्रैक्टिस करना। अदरवाइज सब इधर और इधर से निकलेगा। क्लियर है? सो पहले रिवीजन, आफ्टर दैट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा रियल में। क्लियर है? सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एक और बात इंपॉर्टेंट है कि गाइज हमारे चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स के अपलोड हो चुके हैं वीडियोस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। तो जाओ, रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चंस लगाओ। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप अगर हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, ऐसे कहीं से भी उठाकर नहीं दे दिए। पिछले साल के 10 साल के पेपर का हमने केस स्टडी किया है, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। अगर आप हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे तो आइडिया जरूर होगा आपको। सो ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं और क्या बोलते हैं, हमारी सीरीज का आखिरी चैप्टर है ये। ठीक है, मैंने इसको पेंडिंग कर दिया था। ठीक है, फाइनली आज मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करा के आपका पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपकी 2 सीरीज, जो मैंने आपको 3 सीरीज का वादा किया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक वन शॉट रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा एंड देन एमसीक्यू। तो 2 सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है और आज हो जाएगी। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बचेगा मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। बस एक ही सीरीज बचा है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसे में टाइम लगता है, एमसीक्यूज वगैरह में वीडियो में उतना टाइम नहीं लगता है। सो लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुआ है। गाइज एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वो क्वेश्चन है बीपीटी थ्योरम, जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, हर बार बहुत बार वो प्रूफ उसका एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? रिवीजन वाले वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया है, उसको प्रूफ किस तरीके से करना है तो वो देखो। अदरवाइज बुक्स वगैरह में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, वो रखो, उसको आप रखना एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लो। बीपीटी थ्योरम का प्रूफ 100% चांस है कि यार वो आए, है ना, क्योंकि प्रूफ था इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज मैं इंक्लूड करता। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट वेट। इफ अ लाइन इंटरसेक्टेड साइड ए बी, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को, उस लाइन का नाम है डी ई। उस लाइन का नाम है बच्चा लोग डी ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। और ये जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी जो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के, यानी ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के।
तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका। देखो मैं स्टेप वाइज में नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कम टाइम में ये वीडियो कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। स्टेप आपको यूज़ करना है, ठीक है, शॉर्टकट में समझना है, ठीक है, शॉर्टकट में पढ़ना है, बट शॉर्टकट में एग्जाम में नहीं लिख कर आना है, अदरवाइज पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। जितना लिखोगे, पॉइंट्स लिखोगे, बना बना कर लिखोगे, उतने नंबर्स आपको अच्छे से मिलेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन दी, और हर क्वेश्चन को ना गिवन से जरूर चालू किया करो। कुछ चीज़ें गिवन दिया हुआ है कि लाइन जो आपका जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC के। अगर DE लाइन BC के पैरेलल हैं, देयरफॉर कैन वी से डेट कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बिकॉज ऑफ BPT थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ, दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जब भी किसी ट्रायंगल का एक ट्रायंगल है, उससे कोई एक लाइन गुजर रही है, उसको दो साइड को क्रॉस करते हुए, और वो थर्ड साइड से पैरेलल है, तो वो लाइन जो है वो दोनों साइड को इक्वली क्या करती है, कट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वही मैंने किया, ये चीज लिखा। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन में AD अपॉन DB में इस साइड +1 कर दो, और इधर भी AE अपॉन EC में इस तरफ भी +1 कर दो, है ना। तो ध्यान देखना क्या हो जाएगा, DB LCM आ जाएगा, और ये आ जाएगा AD प्लस DB, है ना, और इधर आ जाएगा AE EC LCM ले लेंगे, क्योंकि नीचे भी 1 है ना, लाइक दिस। तो EC LCM ले लिए, तो ऊपर AE प्लस इधर कुछ नहीं है, तो इधर EC से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा EC। LCM लेने आता है ना, इसलिए मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखो AD प्लस DB, इधर देखो फिगर देखो, AD प्लस DB क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, और अपॉन DB विच इज इक्वल टू AE प्लस EC। देखो AE प्लस EC क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, और नीचे है अपॉन EC, है ना। तो यही चीज प्रूव करना था। ओह शिट, ये तो मिस्टेक हो गया। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा AB अपॉन DB आ गया नीचे वाला। हमें क्या करना है, AD ऊपर वाला और नीचे वाले को करना था। ओहो, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इसको किस तरीके से सुधारा जाए। अच्छा, मैं इसको सुधारने के लिए ना आपको बगल में करता हूँ, ताकि आपको क्लियर आ जाए, एक चीज़ और समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक नई चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए यार, ये इक्वेशन आया, इसके बाद में अगला स्टेप में इसको उल्टा कर देता हूँ, देखना क्या फ़र्क आएगा। तो उल्टा कर सकता हूँ ना, DB अपॉन AD विच इज इक्वल टू EC अपॉन AE कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मैं इधर भी +1 कर देता हूँ और इधर भी +1 कर देता हूँ। तो ध्यान से देखना, इधर कर दूंगा तो LCM आ गया AD, ऊपर आ जाएगा DB प्लस AD, है ना, और इधर आ जाएगा AE और EC प्लस AE, है ना। तो DB प्लस AD आ जाएगा AB, और ये अपॉन AD विच इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AE, है ना। नाउ इसको फिर से रिवर्स कर देते हैं, फिर से रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा AD अपॉन AB विच इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था। तो समझ में आया हमने यहाँ पे क्या गलती किया था। एक्चुअली ये स्टेप गलत नहीं है, हमारा आंसर सही आ रहा था, ठीक है, आंसर सही आ रहा था, बट ये चीज हमें नहीं पूछा है। कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये चीज पूछता है कि प्रूफ करो इसको, बट इस क्वेश्चन में उल्टा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको पलट दिया एंड देन ये चीज किया, हमारा आंसर आ गया। कोई इशू नहीं है, दोनों तो समझ में आया। इस क्वेश्चन में कुछ नई चीजें सीखने को मिली, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, ये एक फिगर है, इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC। DE कहाँ है भाई, DE पैरेलल है AC के, तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। एंड DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, इसको मैं इस कलर DF पैरेलल टू AE इस तरीके से है। प्रूव दैट BF अपॉन FE, दिस BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ओहो, इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये चीज प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, तो क्वेश्चन में जो चीज दिया है ना उसी को यूटिलाइज करो। सबसे पहले क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में
अपन ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले DE पैरेलल है AC के, तो देखो जो क्वेश्चन दिया रहता है ना वहीं से शुरुआत करोगे ना तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बन पाएंगे, अदरवाइज इतने सारे थ्योरम हैं, इतने कुछ है ना, आप फंस जाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन में जो गिवन है या जो क्वेश्चन में जो हिंट दिया है ना उसी को लेकर क्वेश्चन चालू किया करो, तो बहुत इजीली स्टेप में आप चीजें सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे DE पैरेलल है AC के, तो DE और AC किस ट्रायंगल में आ रहा है? सो इन ट्रायंगल DE और AC आ रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल दिस और ये, वेयर दिस इज D, दिस इज E, दिस इज A, C एंड B। मैंने ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल को लिया, इन विच क्या कह रहा है कि DE पैरेलल है AC के, तो अगर DE पैरेलल है AC के, सो कैन वी राइट BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये साइड अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अगला है DF पैरेलल टू AE, तो फिर से इसका डायग्राम देख लो, DF अब दिख जाएगा, कहाँ है? DF पैरेलल टू AE, है ना, इस बार ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज A, दिस इज E, है ना, AE और ये आ गया आपका D, ये आ गया F, ये आ गया B, ठीक है। तो इसमें देखो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BDF इन विच क्या बोला है? DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, ठीक है। तो यहाँ पे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी दिस अपॉन दिस विच इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, इधर आप इधर देखो, दूसरा कलर यूज करते हैं, इधर देखो BD अपॉन DA इधर भी है, BD अपॉन DA इधर ही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि RHS दोनों का इक्वल, LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, है ना, यही तो प्रूफ करना है। देखो कंप्लीट। तो यार क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, इस चैप्टर के काफी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको देखकर बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में, तो देखकर घबराना नहीं है। आपको इतना दिमाग नहीं चलाना है कि आपको क्या निकालना है, क्या हल्का सा देख लो कि क्या निकालना है। जो क्वेश्चन में हिंट दिया है ना उसको पकड़कर आप बस सॉल्व करते जाओ, अपना आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? इन फिगर, यहाँ भी गिवन दे दिया है, पहले ही गिवन तो लिख लो भाई, गिवन पहले ही लिख लेते हैं कि DE बोल दिया है पैरेलल है BC के, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AD लेंथ का लेंथ फाइंड करना है इसका, बाकी सब दिया हुआ है। तो DE पैरेलल BC के हैं, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AD की वैल्यू हमें पता नहीं है, DB की वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू 1.8 और EC की वैल्यू है 5.4। तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4, इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका लगभग 2.4 सेंटीमीटर के आसपास। सॉल्व करोगे बस इतना ही था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, आसान है बहुत बट पूछा गया है 2 नंबर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो डैट इफ ABCD, सो डैट, सो करना है आप लोगों को कि AO और CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये शो करना है। तो देखो यार इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, लिख लेते हैं गिवन में क्या है, AB पैरेलल है DC के, AB DC के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो यार चीज़ कॉमन सेंस लगाओ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से और इसको नाम दे दूँ K, नाम दे दूँ K। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है,
ओके मुझे क्या करना है, ये इसको इसके इक्वल करना है और इसको मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है बच्चा लोग, ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है आपका लाइक दिस ए, ठीक है, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी, ठीक है, और ये है आपका के, ठीक है। एक तो ये बन रहा है, दूसरा जो है कुछ ये बन रहा है, दूसरा कुछ ये बन रहा है, ए बी, ये है आपका ओ, ये है आपका के, ठीक है, ये उल्टा वाला, ठीक है, दोनों। अब देखना नाउ इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी वेयर के ओ पैरेलल टू डी सी। के ओ हमने कंस्ट्रक्ट किया एक लाइन, तो आप लिखना कंस्ट्रक्ट के ओ दैट इज पैरेलल टू डी सी, इस तरीके से लिखना। उसके बाद इन ट्रायंगल ए डी सी के ओ इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए के अपॉन के डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इस बार ए बी सी इस ट्रायंगल की बात करें, इसमें भी के ओ पैरेलल है, इस बार ए बी के ओ ए बी के पैरेलल है। सो वी कैन ऑल्सो राइट, ओके, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ये डी है ना, तो डी है, तो बी ओ अपन डी ओ चाहिए ना, तो ए के अपॉन के सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देख लो ध्यान से, हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों का LHS इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल है, तो RHS AO अपॉन CO इक्वल हो जाएगा BO अपॉन DO के। दैट्स ऑल, यही तो प्रूफ करना था। कितना आसान है, कितने आसान न्यूमेरिकल इसके आते हैं, कितने कम टाइम में 3-4 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, बताओ। इसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे। आप रिवीजन वाला वीडियो देखकर आओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे ये चैप्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमें टोटल 12 क्वेश्चन करने हैं, अभी हम लोग 5वें क्वेश्चन पे हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फिगर 6.30 एंड फाइंड एंगल P। एंगल P कहाँ है, ये रहा, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो यार देखो, इस तरीके के क्वेश्चन का करने के लिए थोड़ा सा शांत हो जाया करो। क्यों शांत हो जाया करो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, देख के अब इन फिगर को देखकर क्या कर देंगे कि स्टार्ट करेंगे, हमें ये एंगल फाइंड करना ना, वो क्या करते हैं ए बी बोल देंगे, लेट्स प्रूव दैट इज ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर क्यू, है ना। अगर वो ये चीज कर देते हैं, अगर ये इक्वल दिखा देते हैं इनको, तो ये साइड से ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो गए तो एंगल आराम से निकाल, क्योंकि सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने के बाद सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो फिर इस ट्रायंगल में ये एंगल तो निकाले, 2 एंगल दिया है, किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो 2 एंगल दिया है, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल। बट आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है जो आपने लिखा है। तो देखो ए बी का वैल्यू है 3.8 और पी आर का वैल्यू है 6√3, ठीक है। तो ये तो भाई ठीक है। अब देखते हैं, इसको अलग अलग इक्वल नहीं लिखूंगा। बी सी का वैल्यू है 6 और पी क्यू का वैल्यू है 12, तो 6 1 6, 6 2 12, ये तो चलो ठीक आ रहा है। ए सी अपॉन ये है 3√3 और आर क्यू है आपका, आर क्यू है 7.6। यार ये तो किसी एंगल में ये तो कॉमन हो ही नहीं रहे, ये तो कॉमन हो ही नहीं रहे, तो ये आपस में इक्वल होंगे नहीं और ये सिमिलर होंगे नहीं, तो आप कर नहीं पाओगे सॉल्व। तो यहाँ पे मतलब आप हार मान गए। नहीं बच्चा लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिया है कि आप समझ सके कि आपने क्या गलती करते हो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही क्या गलती कर देते हो। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट सिमिलर करना चाहते हो तो इनके साइड्स इक्वल होने चाहिए, है ना। तो देखो मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ए बी जो है इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, ए बी अपॉन आर क्यू को अगर मैं लूँ तो ये आ जाएगा 3.8, ये आ जाएगा 7.6, इनको सॉल्व करना आ जाएगा 1/2। क्लियर है, ये हो गया। फिर मैं ले लूँ आपका बी सी अपॉन
BC को ले लूँ PQ से, BC और PQ का रिलेशन ले लूँ तो ये आ जाएगा 6/12 विच इज इक्वल टू 1/2। या अब अगला बचा क्या, AC का रिलेशन ले लेता हूँ PR से, AC का रिलेशन ले लेता हूँ PR से। ठीक है, तो देखो 3√3 और 6√3, तो ये 3 कट गया, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। ओहो, तो ये जैसा हम लोग शुरू में सोच रहे थे वैसे में सिमिलर नहीं हुआ, लेकिन हमने इस एक साइड को किसी दूसरे साइड से हमने कॉम्बिनेशंस बनाया तब ये सिमिलर हो गया। देख रहे हो कमाल। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहां रखा हूं। देन आप लिख देना AB/RQ is equal to BC/PQ which is equal to AC/PR which is equal to 1/2। Therefore triangle ABC similar to triangle PRQ by side property। ठीक है, और therefore angle A is equal to angle B which is equal to angle C which is equal to not like that, therefore angle A is equal to angle, और ये लिखने की क्या जरूरत है, therefore डायरेक्ट लिख दो एंगल C जो है, इसका जो एंगल C है इसके एंगल P के इक्वल है बिकॉज ऑफ सिपिसिटी, है ना। अब ये C एंगल निकालना, तो ये C एंगल कैसे निकालें। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो A की वैल्यू है 80 प्लस ये है 60 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 6 7 6 से 12 13 14 140, 180 इधर आ जाएगा तो 140, तो एंगल C की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो एंगल C विच इज इक्वल टू एंगल P विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। लो भाई, एंगल P की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ना कि हमने शुरू में जो किया था वो करके देखो, चेक करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर साइड्स को चेंज करके देखो, अगर वो कॉमन आ रहे हैं देन सिमिलर करके तभी इस तरह के क्वेश्चंस की वैल्यूज निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। एनसीईआरटी बुक में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करो, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप इस पर अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार, इसको मैं ही ठीक कर देता हूँ, टाइपिंग में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये देखो क्वेश्चन है, CM एंड RN, CM और RN दो मीडियन है ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQRK। ठीक है, इफ गिवन है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQRK, देन प्रूव करना है, सबसे पहला प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC सिमिलर करना है आपको, ट्रायंगल AMC हो गया ट्रायंगल PNR से, पहला प्रूफ आपको ये करना है। दूसरा इसमें प्रूफ करना है कि CM/RN जो है वो इक्वल हैं AB/PQ के, और तीसरा आपको करके बताना है ट्रायंगल CMB जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं ट्रायंगल RNQ के। ये तीन चीज़ आपको प्रूफ करके बताना है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। सबसे पहला गिवन क्या दिया है उसको देखो। गिवन क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ये चीज तो दिया हुआ है। देयरफॉर AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR विच इज इक्वल टू AC/PR लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो सिमिलर है तो साइड सारे इक्वल हो जाएंगे। ओ सॉरी, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही होगी, सॉरी फॉर दिस। अभी आपको दिख रही है ना स्क्रीन, अभी तो ठीक है ना।
तो क्या था एक्चुअली क्वेश्चन में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, रिपीट कर दे रहा हूँ। CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये CM और ये जो RN है, ये जो CM और ये RN है, दोनों मीडियन है ट्राइंगल ABC और PQR के। इन विच इफ गिवन है कि ABC सिमिलर है PQR के, प्रूफ करना है दिस दिस एंड दिस, ये चीज तीन चीज प्रूफ करना है। तो सबसे पहला गिवन दिया हुआ है कि ABC सिमिलर है PQR के, ABC सिमिलर है PQR के, क्लियर है। तो अगर ये सिमिलर है तो जाहिर सी बात है हम सिमिलरिटी सिमिलर है तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं, साथ साथ एंगल भी लिख सकते हैं। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है। अब देखो, क्या अपन AB को ट्वाइस ऑफ AM लिख सकते हैं, एंड उसी तरीके से AB हो गया ना, PQ को क्या ट्वाइस ऑफ PN लिख सकते हैं। देखो AM और PN चाहिए ना, PN लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मीडियन है ना। अगर CM मीडियन है AB का मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीडियन, जो ये पॉइंट है वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो AB इज इक्वल टू 2AM एंड PQ इज इक्वल टू 2PN। देयरफॉर इस यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 AB की जगह लिख देते हैं 2AM, है ना, PQ की जगह पे लिख देते हैं 2PN, विच इज इक्वल टू BC। आज नहीं, इस ट्रायंगल में मुझे ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, और PN इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मुझे इनमें ही सिमिलरिटी दिखाना होगा। तो BC इसको मैं नहीं लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, तो इसको मैं इसके इक्वल भी लिख सकता हूँ, डेट इज AC अपॉन PR लिख सकता हूँ। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया AM अपॉन PN विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये आ गया। एंड अगर ध्यान दोगे, अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो लिख सकता हूँ एंगल MAC विच इज इक्वल टू एंगल NPR, ये भी है गिवन। सो इसकी और इसकी वजह से, ये दो इक्वेशन की वजह से आपका जो ट्रायंगल है AMC सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल PNR से, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, PNR से सिमिलर हो जाता है। और रीजन क्या लिखोगे, दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ये हमारा हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है आपको, CM अपॉन RN इक्वल दिखाना है AB अपॉन PQ के, ठीक है। तो CM, तो अपन इसके लिए फिर से इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, फिर से इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 की इस बार अपन लेंगे AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन नॉट BC, अपन लेते हैं AC अपॉन PR, है ना। इसकी और इसकी हेल्प लेते हैं, तो ये लिख दिया। तो AB अपॉन PQ को वैसे ही रहने देते हैं, AB अपॉन PQ को ऐसे ही रहने देते हैं, और इस इक्वेशन की वजह से, है ना, इसको 1 दिया ना, इसको 2 दे देते हैं, इसको 2 की वजह से AC अपॉन PR की जगह पे AM अपॉन PN लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इससे काम थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 3 की हेल्प से कैन वी राइट CM अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR लिख सकते हैं, बिकॉज CP/CT, क्योंकि ये ट्रायंगल ग्रीन से जो मैंने बनाया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इस ट्रायंगल का दिस अपॉन दिस अपॉन दिस क्या होगा, CP/CT से इक्वल हो गया। और एक चीज और देखो, फ्रॉम 1 फॉर, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लेंगे हम इस इक्वेशन की, फॉर इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हुए AC अपॉन जो PR है, AC अपॉन जो PR है बच्चा लोग, AC अपॉन PR वो AB अपॉन PQ के भी इक्वल है। तो कैन वी राइट AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ।
और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 की हेल्प से हमारा ये दोनों आपस में कट जाएगा, बच जाएगा क्या, CM अपॉन RN विच इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। यही तो प्रूफ करना था, लो हो गया, ठीक है। और तीसरी चीज क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरी चीज क्या पूछा है कि CMB, इस बार पूछा है कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बताओ। सेम प्रोसेस से इस बार ये इस ट्रायंगल को इधर वाले को और इधर वाले को, है ना, कॉन्ग्रुएंट करके बताओ। तो जैसे इस आपने लिखा था AB इज इक्वल टू 2M ना, अब लिख लो AB इज इक्वल टू 2BM और PQ इज इक्वल टू 2PN लिया था, इस बार ले लो आप QN ले लो, है ना। तो अब देखो और इसमें ट्रायंगल में BC आ रहा है, इधर RP आ रहा है, तो BC और QR, यस, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, तो AB की जगह पे ये पुट कर दो, PQ की जगह पे ये पुट कर दो, 2 कट जाएगा, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे, जैसे हमने उसको किया था सेम इसका ऐसा कर लेना, ये चीज़ आपको करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके देखिए ध्यान से, डायगोनल ऑफ ट्रेपिज्म PQRS एक ट्रेपिजियम में इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे। इफ PQ सॉल्यूशन PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल है RS के, प्रूफ करना है कि PQ इज थ्राइस ऑफ RS, ये प्रूफ करना है। फाइंड द रेशियो ऑल्सो, ये नहीं सॉरी ये दिया हुआ है, दिस गिवन है, ये गिवन है, फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस, PO इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के दोनों के बीच में क्या रेशियो, एक दोनों के बीच का एरिया का क्या रेशियो, ये फाइंड करना है। तो गिवन सबसे पहला गिवन PQ पैरेलल है RS के, और दूसरा गिवन क्या है PQ इज इक्वल टू 3 ऑफ RS। नाउ इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूं, जो चीज पूछा है ना उसी को कॉन्ग्रुएंट पहले सिमिलरिटी करके दिखाओ, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो POQ है ना, एंड ट्रायंगल SOR, ठीक है, SOR लिखे या ROS लिखे कोई बात नहीं चलेगा। ये दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, बिकॉज ओके, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एंगल O नॉट एंगल O, एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल POQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल ORS लिख सकते हैं, बिकॉज PQ पैरेलल है RS के, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो यही चीज लिखा हूं। देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROS। रीजन एंगल प्रॉपर्टी याद है ना, सिमिलर करने के लिए हमें जरूरी नहीं है हमेशा तीन चीज, हम सिमिलर दो ट्रायंगल को सिमिलर साइड एंगल साइड एंगल साइड, या सिर्फ दो एंगल से भी हम सिमिलर कर सकते हैं। ध्यान देना, हम कॉन्ग्रुएंट नहीं, हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एक हमारा एरिया वाला थ्योरम क्या कहता है, कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग, किसी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपॉन रेशियो ऑफ दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR, ये इक्वल हो जाएगा किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज PQ अपॉन RS का स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू PQ स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये पार्ट है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्योंकि PQ की वैल्यू दिया है 3RS, तो PQ की जगह पे पुट कर देते हैं 3RS का स्क्वायर और ये RS का स्क्वायर।
तो ये 3 का स्क्वायर 9 RS स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर, तो ये कट गया, आ गया 9:1। तो दोनों के एरिया में का रेशियो क्या है 9:1, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ो। E इज द पॉइंट ऑन द, ये क्वेश्चन का फिगर नहीं है, फिगर मैंने आपके लिए बना दिया ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, है ना। क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाना है। क्या कह रहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD साइड पे E एक पॉइंट है, उसको प्रोड्यूस करना, उसको एक्सटेंड करोगे ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD पैरेललोग्राम है, उसमें से AD तरफ एक E है, जो AD को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको पॉइंट E मिलेगा। ठीक है, पॉइंट E मिल गया, ये लाइक एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE जो है CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, CD को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो करना है कि ABE, ट्रायंगल ABE, दिस ट्रायंगल AB and E, दिस ट्रायंगल इज CFB, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, है ना, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ओके, दिखाना है आपको दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इनके बीच में सिमिलरिटी। तो देखो यार कैसे दिखा सकते हैं, इसमें बहुत ही आसान है, आप तरीके से दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ABCD पैरेलल, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, और रीजन लिख देना, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। दूसरा कुछ चीज दिख रहा है, दूसरा कुछ चीज, बिकॉज देखो ये जो है लाइन है AD, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पैरेलल तो होंगे। अगर ये पैरेलल है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, दिस इज A, दिस इज E, ठीक है, दिस इज B, दिस इज C, पैरेलल है, और ये इंटरसेक्ट है। तो यार ये कुछ दिख रहा है, ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो कैन वी राइट एंगल ABE विच इज इक्वल टू एंगल नॉट ABE, गलत हो जाएगा, नॉट ABE, एंगल AEB is equal to angle, this angle is equal to this EBC, angle EBC, because AE parallel to BC। बस यही रीजन काफी है। Therefore ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल CFB से। रीजन लिख देना, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब देख लो, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बहुत लोग फिगर देख के ही कंफ्यूज हो जाते होंगे, बट रियल में बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले इसको देखिए। क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS, कहाँ है भाई, QR यानी ये पूरा अपॉन QS यानी दिस इक्वल है QT अपॉन PR के हैं। ये कैसा है, ये तो समझ में आता है कि ये पूरा इसके हैं, तो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम वाले से, तो लेकिन इसमें दिस के पैरेलल बोल दिया। और एक और चीज बोला है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी है। सो डैट प्रूव करना है आपको कि PQS यानी दिस ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू TQR, इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो एक तरफ तो ठीक है यार, एक तरफ का तो इधर ये सही है, BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज तो ठीक है, बट ये क्या गड़बड़ है, कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक हिंट दिया है क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया है। क्या हिंट है, देखो ध्यान से, हिंट ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। अब ध्यान से कुछ और मत देखो, बस आप इस ट्रायंगल को देखो जो मैं लिख रहा हूँ, PQ और R को देखो। तो ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, यानी इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल और दो साइड भी इक्वल होते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी ट्रायंगल के वो वाली प्रॉपर्टी से है ना, कि इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल इज इक्वल, है ना। तो ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इससे क्या समझ में आ गया कि PR इक्वल हो जा रहा है PQ के, PR इक्वल हो जा रहा है PQ के। नाउ गिवन वाला जो टर्म दिया है कि QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन
पी आर के, तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे अपन पी क्यू लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू, ठीक है। तो अब देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हो गया। इस दो ट्राइंगल की हमारी ये एक पार्ट मिल गया। दूसरा क्या है, एंगल क्यू, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, दोनों ट्राइंगल में, है ना, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी, दोनों ट्राइंगल में ये क्यू कॉमन है ना, एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल दिस। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल टी क्यू आर से। रीजन क्या लिखोगे, साइड है ना, दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हो जाता है। कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 10। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेगा, वीडियो खत्म और आपका पूरा का पूरा मैथ्स भी खत्म, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन को। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, इन इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियम, एडी एंड पीएम आर द मीडियम, लगा तो चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड रिस्पेक्टिवली, इफ वेयर एबीसी और ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्या दिया है गिवन में बोला है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर बोला है। प्रूफ करना है दिस, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी दिस अपॉन दिस। इनको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं, क्या सेंस लगा सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, ऑल्सो ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ये अगर मीडियन है ना, अगर मीडियन है, देयरफॉर कैन वी राइट बी सी इज इक्वल टू नॉट बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। मीडियन क्या करता है, मीडियन यानी उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। सो कैन वी राइट दिस बी डी इज व्हाट, हाफ ऑफ फुल बी सी एंड दिस क्यू एम इज व्हाट, हाफ ऑफ क्यू आर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, ये चीज तो गिवन दिया हुआ है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो कैन वी राइट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब देखो, कैन वी राइट ए बी अपॉन पी क्यू, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी की जगह पे हाफ, ओके बी सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऊपर से भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे से भी डिवाइड कर देते हैं, बी सी लाइक दिस एंड दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हो सकता है। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ बी सी और सॉरी हाफ बी सी और दिस इज क्यू आर, सॉरी नॉट दिस इज क्यू आर। हाफ बी सी को अपन लिख सकते हैं क्या, बी डी लिख सकते हैं। हाफ क्यू आर को लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी अपॉन, देखो इस ट्रायंगल, अब ध्यान से देना हम कर क्या रहे हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं। अगर इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे, देयरफॉर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। खत्म काम, है ना। तो देखो हमने एक चीज तो कर दिया, इस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम कर दिया, है ना। अब देखो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, सो कैन वी राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। मैं हट जाता हूँ यहाँ से तो दिखेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल पी क्यू एम से। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल छोटे वाले दोनों सिमिलर हो जाते हैं, दोनों सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, रीजन सिंप्लिसिटी। ठीक है, बस खत्म काम। और ये सिमिलर होते हैं तो किस चीज़ से, वो जरूरत ही नहीं है, इतने में ही अपना काम हो गया। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को देखो, इन फिगर 6.43 ये फिगर है, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है ए सी के, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स। ट्रायंगल को 2 पार्ट में एक्स वाई डिवाइड कर रहा है।
टू पार्ट इन इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ AX अपॉन AB। AX अपॉन मतलब दिस AX अपॉन AB, इनका रेशियो पूछा है, क्योंकि एरिया में XY जो है उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, तो अपन एरिया वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एरिया वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। अब हमें करना क्या होगा कि अपन को ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करके बताना होगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BXY को सिमिलर करना होगा। तो ध्यान से देखो, क्योंकि XY पैरेलल है इस इन विच XY पैरेलल टू AC, XY पैरेलल है AC के, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस पूरे ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब लाइक दैट इफ एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल BYX है ना इज इक्वल टू एंगल C। तो दो एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर एंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया एंगल BXY से, रीजन एंगल सिमिलरिटी। एक काम तो निपट गया। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इज हाउ मच, दैट इज उस बड़े वाले ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AX का स्क्वायर। लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल XY जो है ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में। तो कैन वी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाउ मच, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, है ना। हट जाता हूं मैं, लिख सकता हूं ना, क्योंकि उसको डबल ही, जाहिर सी बात है। सो यहां से अपन को क्या मिल जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY विच इज इक्वल टू 2/1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 कैन वी राइट AB नॉट लाइक दैट, AB अपॉन AX का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1, है ना। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दे, इधर भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं। लिख देना स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वाले टर्म बाहर निकल जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, लाइक AB अपॉन AX, और ये आ गया √2/1, है ना। तो अब इसको उल्टा कर दूंगा तो ये AX अपॉन AB विच इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, अगला काम, मैं इधर भी -1 और इधर भी 1 से इसको माइनस कर देता हूँ और इधर भी 1 से इसको माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ एलसीएम ले लूंगा तो AB ये आ जाएगा AB माइनस XA, और ये आ जाएगा √2 में आ जाए तो ये आ जाएगा √2 - 1, है ना। AB माइनस XA, देखो AB में से XA गया तो क्या बचा, AB में से, ओह मिस्टेक है यहाँ पे, दिस इज AB अपॉन XB। ठीक है, दिस इज AB, इस ट्रायंगल का AB और छोटे वाले ट्रायंगल का XB, ये आपस में इक्वल होंगे ना यार, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा XB, ठीक है, ये आ जाएगा XB, तो ये आ जाएगा ये तो है ही XB, ठीक है, तो ये आ जाएगा XB लाइक दिस। तो अब देखो AB में से XB घटा दे तो AX बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा AX, यहाँ आ जाएगा AB विच इज इक्वल टू √2 - 1/√2। सॉल्व, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करने से बनता है। आप सोचोगे कि डायरेक्ट आप हल्का हल्का फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही लिया है, आप एग्जाम में बैठ जाओगे तो आपको बन जाएगा, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे। ये इस चैप्टर के, खासकर इस चैप्टर के क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से और उतना जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में CM एक मीडियन है और BL भी एक मीडियन है। ठीक है, क्लियर हो गया।
CL और BN एक मीडियन है। तो ध्यान दो, हमें प्रूफ करना है दिस। अब इसको देखकर घबराना नहीं है कि यार ये क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, कैसे आएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, इसमें अपन पाइथागोरस देखो, BL स्क्वायर कहाँ है, ये रहा BL और ये रहा CM, है ना, स्क्वायर BC स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, B और ये A और ये C, तो ये क्या है, हाइपोटेनस। तो इसी का स्क्वायर तो इनके बराबर का, इसी के अंदर ये भी बना है, ये भी बना है, और ये दोनों आपस में, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस का कुछ सीरीज यहाँ पे चल रहा है, कुछ तो यहाँ पे क्लियर हो गया, पाइथागोरस का सीरीज चल रहा है। तो ध्यान से देखो, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बार बार अब नहीं लिखूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB के स्क्वायर हो जाएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में। अब ये हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर ये नहीं बता रहा, ये चीज़ पता है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, इधर बेस, और ये आपका हो गया आपका परपेंडिकुलर, है ना, लाइक दिस। क्लियर है, चलो ये हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो AMC, अब ये ट्रायंगल को देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, दिस ट्रायंगल AMC ट्रायंगल, वो क्या लिख सकता हूँ कि MC और CM का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, CM का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डेट इज AM का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, ये भी तो एक 90 डिग्री है, तो लिख सकता हूँ। तो ये आ गया CM का स्क्वायर। अब देखो AC को क्या लिख सकता हूँ, AC को क्या लिख सकता हूँ, बताओ जल्दी से। AC को मैं, AC को AC रहन दो भाई, AC को AC रहन दो, AMC ट्रायंगल लिए ना। AM को क्या लिख सकते हैं, AM को क्या लिख सकते हैं, AM को अपन AB का AB/2 लिख सकते हैं, AB/2 का होल स्क्वायर, है ना, AM, क्योंकि ये मीडियन है ना, बोला तो है ये मीडियन है, यानी AM जो है, ये जो M पॉइंट है, इस AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं कि AB का आधा क्या होगा, AM होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ से। तो ये आ जाएगा CM का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन 4। 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लोगे तो वही 4 इधर भी आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा 4CM स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4AC स्क्वायर, ये 4 उधर चला गया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, प्लस AB स्क्वायर, है ना। तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2, और वैसे ही एक और ट्रायंगल आपका बचा हुआ है। इन ट्रायंगल, अब एक ट्रायंगल बचा हुआ है ABL, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बचा हुआ है, ABL को ले लो, देख लो ये ट्रायंगल ABL दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल को ले लो ABL। इसमें क्या लिख सकते हो, BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BL का स्क्वायर, AL को क्या लिख, क्योंकि L एक मीडियन है, BL मीडियम में, तो ये इसको डिवाइड कर, तो AL को क्या लिख सकता हूँ, AC का हाफ, है ना, प्लस AB स्क्वायर। ये भी वैसा ही हो कि ये आ जाएगा 4BL स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ये भी ऐसा ही हो जाएगा, एलसीएम 4 का एलसीएम लेके कर लेना यार ये चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें इजी होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया इक्वेशन 3। अब करना क्या है कि यहाँ से AB को एक तरफ कर दो, AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर यहीं रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 4CM का स्क्वायर माइनस 4AC का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या करो, AB हो गया, AC अपन को क्या प्रूफ करना है, BC स्क्वायर ना, तो BC स्क्वायर इधर है AC की जगह पे, तो यहाँ पे AC को रहने दो, AC स्क्वायर को, इसको उधर भेज दो, तो 4BL स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो दिस इज अच्छा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 और 3 मत रखो, इनका तो कुछ यूज ही नहीं रहा, अपन ने नया इक्वेशन बना लिया ना। तो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में AC स्क्वायर और AB स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC। AC की वैल्यू क्या है, 4BL का स्क्वायर माइनस 4AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
ए बी दैट इज 4cm का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। सब में से 4 कॉमन ले लो, सब में से 4 कॉमन ले लो, है ना। तो ये 4 आ जाएगा bc का स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, क्या लेने की जरूरत है 4। तो ये आ जाएगा bc का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका bl स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, है ना। एक मिनट, ए बी की जगह ये पुट किया हूँ ना, ए बी की जगह पे, तो ये प्लस माइनस माइनस ठीक है, तो माइनस ए सी स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब क्या क्या किया जा सकता है इनके साथ और कुछ कर सकते हैं क्या, हमें जो आंसर लाना है उसके अकॉर्डिंग। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये आ गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये आ गया बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा, अपन एक काम करते हैं ना, 4 को अंदर वापस भेजते हैं, 4 को अंदर वापस भेजते हैं, तो देखना ये चीज़ अपन ऊपर कर ले तो ज़्यादा सही होता। 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों को अपन इधर भेज देते हैं, तो बी सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर, ये आ गया। अब इधर देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या है, तो बी सी स्क्वायर में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, है ना। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस, है ना। वो वाले ट्राइंगल को देख लेना, क्लियर हो जाएगा इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 5 बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। इसको इधर कर लो इस तरीके से, तो 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, दैट्स ऑल, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराया हूँ, प्रीवियस ईयर काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने अपने एक्स्ट्रा, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करा दिया। अगर पेपर टफ बनता है तो यार ये इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे अगर पेपर टफ बनता है। अदरवाइज जो शुरू के 1 से लेकर 7, 8 तक जो क्वेश्चन कराया हो ना, उतना बहुत है। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कराया हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा करा दिया हूँ। अगर पेपर बाय डिफॉल्ट टफ बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना इस तरीके के क्वेश्चन, अपना माइंड सेट इस तरीके से बना लो कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। मेरा काम था सिलेबस कंप्लीट कराना, मैंने करा दिया। अब आपका काम है इसको पढ़ाई करना और जल्द से जल्द चैप्टर सारे को कंप्लीट करना। मिलते हैं अब डायरेक्ट गाइस केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ले आता हूँ। उसके बाद 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।